सैफ के हमलावर से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरफ्तार आरोपी के पास से बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र मिला है। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपी को बताया बांग्लादेशी। आरोपी ने गूगल पे का इस्तेमाल किया था। गूगल पे के इस्तेमाल के बाद ही पकड़ में आया यह आरोपी शहजाद, जिसकी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। और मुंबई पुलिस को इसके पास से बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और इसी आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को बांग्लादेशी बताया है, क्योंकि इसके पास से कोई भी भारतीय दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। सैफ के हमलावर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र पुलिस को मिला है और इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी शहजाद को बांग्लादेशी बताया है। और खबर यह भी थी कि यह सैफ अली खान पर हमला करने के बाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था। आरोपी ने गूगल पे का इस्तेमाल किया और गूगल पे का इस्तेमाल करने की वजह से मुंबई पुलिस ने इसे धर दबोचा, इसे पकड़ लिया, इसकी गिरफ्तारी हुई। थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी और पुलिस इसका रिमांड मांगेगी, ताकि और ज्यादा जानकारी पुलिस इकट्ठा कर सके कि आखिरकार ये सैफ अली खान पर हमले के लिए उनके घर पर क्यों पहुंचा था। क्योंकि पुलिस ने थोड़ी देर पहले यह बयान दिया था कि चोरी के इरादे से गया था। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश ठाकुर, ये बड़ी खबर है कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र इसके पास से बरामद हुआ है और गूगल पे का इस्तेमाल करने की वजह से मुंबई पुलिस ने इसे पकड़ लिया। जी देखिए, ये बहुत ही शातिर गुनहगार है और ये पुलिस को यकीन है कि इसका रिकॉर्ड मुंबई में नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं को इसने जरूर अंजाम दिया होगा और वहां पर ये नाम दर्ज होगा और वहां पर शायद गिरफ्तारी टालने के लिए या वहां पे मामले से बचने के लिए ये शायद माफ कीजिएगा इलीगल तरीके से भारत में आया होगा। विशाल, एक बात बहुत देखनी जरूरी है कि ये घटना को अंजाम देने के बाद दिन में रेलवे स्टेशन पर दिखता है, बांद्रा के बाद दादर पहुंचता है और दादर में जब हेडफोन खरीदता है तो उसके पास मौजूद कैश का इस्तेमाल करता है। उसमें बाद में जब उसको कपड़े बदलने होते हैं या उसको अपनी हुलिया बदलना होता है, वो उस समय जीपे का इस्तेमाल करता है। हुलिया बदलने के लिए सलून जाता है, कपड़े लेने के लिए जब दुकान में जाता है तो कपड़े लेते समय का जो जीपे ट्रांजैक्शन है उसकी मदद से मुंबई पुलिस को इसका फोन नंबर मिला और फोन नंबर मिलने के बाद ये इसके ट्रेस पे मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बैठ गई। इसके फोन नंबर से जिस किसी को संपर्क किया था उनको संपर्क किया गया और इसका ठिकाना पता चला, ये इस परिसर में रहता है और उस बात दबिश लगाकर इसको गिरफ्तार किया गया। तो ये बहुत शातिर है। प्रमाण पत्र इसके पास मिला, इसने अपने नाम अलग अलग बताया। ये किसी होटल में पहले काम करता था, एक पब में काम करता था, वहाँ विकास दास के नाम से ये काम करता था, लेकिन इसका सही नाम इसके बांग्लादेशी सरकार द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पता चला और तब ये पता चला कि ये बांग्लादेशी है। इसीलिए मुंबई पुलिस यकीन से कह रही है कि बांग्लादेशी है, क्योंकि उसके पास वो प्रमाण पत्र है और उसमें इसका सही नाम है। अब इस आगे की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, तूल पकड़ेगा कि एक बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से भारत में आता है और फिर हमला करता है और पूरे मुंबई पुलिस की रातों की नींद हैरान करता है और एक डर का माहौल महाराष्ट्र देश में, मुंबई में खासतौर से पैदा करता है। जी गणेश ठाकुर, देखिए सवाल ये भी बड़ा यहां पर उठेगा कि आखिरकार ये बांग्लादेश से कैसे मुंबई में आकर इतने लंबे समय से रह रहा था, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी। सैफ के हमलावर को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का बयान सामने आया है। राम कदम ने कहा बांग्लादेशियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा, महाराष्ट्र सरकार घर घर जाकर कार्रवाई करेगी। राम कदम ने यह बोला है, बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा। राम कदम का यह बयान सामने आया है कि बांग्लादेशियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। सुना देते हैं क्या कुछ बोला है राम कदम ने। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। तो राम कदम कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भड़के हैं संजय निरुपम। बांग्लादेशी घुसपैठ खतरा, इसे स्वीकार करे। संजय निरुपम ने यह बयान दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ खतरा है, इसे स्वीकार करें।
बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए। संजय निरुपम ने यह बयान दिया है, पोस्ट किया है। आपको हम उनका पोस्ट दिखाते हैं। ट्विटर पर उन्होंने यह लिखा है कि जो बांग्लादेशी हैं उनको खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ खतरा, इसे स्वीकार करे। संजय निरुपम ने यहां पर यह बोला है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सैफ अली खान के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने वाला बांग्लादेशी पाया गया है। अब समय आ गया है कि पूरे देश में बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए। कृपया अब कोई सेक्युलरिज्म की टांग ना अड़ाए। #सैफ अली खान, यह लिखा है संजय निरुपम ने एक्स पर पोस्ट कर। अब संजय निरुपम यहां पर बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू करने की मांग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने राम कदम को सुना कि चुन चुन कर बाहर करेंगे, पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये बांग्लादेशी मुंबई कैसे पहुंच गए। और मुंबई पुलिस फिलहाल इस बांग्लादेशी से पूछताछ करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद जब रिमांड लेगी कि सैफ अली खान के घर पर ये क्यों घुसा, कैसे घुसा, किसने किसने मदद की, क्या ये अपने आप गया या इसके पीछे कोई और भी गैंग है, और ये कितने दिनों से मुंबई में रह रहा था। कुछ ऐसे बड़े सवाल जो मुंबई पुलिस यहां पर पूछताछ करेगी। लेकिन जैसे ही इसका कनेक्शन बांग्लादेशी नागरिक होना निकला, उसके बाद से अब राजनीतिक दल इस पर प्रतिक्रिया भी देने लगे हैं। संजय निरुपम ने यहां पर इनको बाहर करने के अभियान चलाने की मांग की है। सैफ के आरोपी शहजाद की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी। कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा सैफ अली खान पर हमला करने का आरोपी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस ने शहजाद को गिरफ्तार किया, उससे प्राथमिक पूछताछ की है और थोड़ी देर में इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कई गंभीर धाराओं में यहां पर शहजाद के ऊपर मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि बांग्लादेशी नागरिक है, कोई भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है, तो ये धाराएं भी शहजाद के ऊपर जरूर जुड़ेंगी। हालांकि थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस ने कहा था कि चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में यह घुसा था, पर करीना कपूर ने कल पुलिस के सामने जो बयान दिया था उसमें करीना कपूर ने कहा था कि जो सामान, किसी भी प्रकार के सामान की चोरी उसने नहीं की थी। तो आप देखिए, इस वक्त सैफ के हमलावर की गिरफ्तारी को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। आरोपी शहजाद की गिरफ्तारी पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। 15 जनवरी से पहले का यह सीसीटीवी फुटेज है जिसे मुंबई पुलिस ने खंगाला। पुलिस ने 9 जनवरी का सीसीटीवी फुटेज खंगाला और एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आप उस सीसीटीवी फुटेज को देख सकते हैं, जो कि 9 जनवरी का है। अंधेरी के डीएन नगर इलाके में वो आरोपी दिखाई देता है बाइक से उतरता हुआ। इसी फुटेज के बाद पुलिस ने बाइक नंबर की डिटेल निकाली और फिर 9 जनवरी की फुटेज से लिंक को मिलाना शुरू किया, एक के बाद एक कड़ियां जोड़नी शुरू की और फिर आरोपी तक मुंबई पुलिस पहुंच पाई। थाने से उसकी गिरफ्तारी की। लेकिन 9 जनवरी 2025 का अंधेरी का यह वीडियो मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि एक ऐसे टूल के तौर पर उनके काम आया जिससे वो इस आरोपी तक पहुंच पाए। तो यह वीडियो आप एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। 9 जनवरी 2025 का है, जब एक मोटरसाइकिल से आरोपी शहजाद उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई पुलिस ने इस मोटरसाइकिल के नंबर से ट्रेस किया, इस आरोपी को पता लगाने का प्रयास किया। थोड़ी देर पहले गणेश ठाकुर ने यह भी बताया कि गूगल पे का इस्तेमाल यहां पर किया गया था और उससे भी मुंबई पुलिस ने उसको पकड़ने में सफलता हासिल की। सैफ के आरोपी की गिरफ्तारी पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी मुंबई पुलिस। आरोपी को नहीं पता था कि ये सैफ का घर है, मुंबई पुलिस का यह दावा है। चोरी के इरादे से घर में घुसा था आरोपी, मुंबई पुलिस का यह भी कहना है। और मुंबई पुलिस के मुताबिक डक्ट एरिया से सैफ के घर में घुसा था आरोपी। हालांकि प्राथमिक पूछताछ के आधार पर शहजाद, जो कि आरोपी है सैफ अली खान पर हमला करने का, उसने यह जानकारी मुंबई पुलिस को दी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वारदात के बाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था आरोपी शहजाद। बांग्लादेश भागने से पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया।